हम परमात्मा को कहीं सातवें आसमान में मानते हैं। कुछ लोग परमात्मा को शरीर वाला मानते हैं। क्या? जैसे हमारा शरीर है ऐसे परमात्मा का शरीर है। जैसे हम यहाँ रह रहे हैं ऐसे वो वहाँ रह रहा है और वही कभी यहाँ आता है। अनेक प्रकार की कल्पनाएं शास्त्रों में हैं और लोग अपनी भावना के अनुसार उनका भजन पूजन करते रहते हैं। लेकिन अष्टावक्र जी का कहना यह है कि वो एक शक्ल में एक जगह नहीं है। क्या? अगर शक्ल होगी तो एक जगह होगा और निराकार है तो सब जगह होगा। सच्चिदानंद। भक्तों ने भी इस बात को माना। तुलसीदास जी ने भी यही कहा ना कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, तो प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रभु, ऐसा कौन सा वैष्णव ग्रंथ है जहां ईश्वर को व्यापक नहीं माना? हर जगह ईश्वर को व्यापक मानते हैं। और अगर ईश्वर व्यापक है नहीं तो फिर वो निराकार ही हो सकता। साकार रूप में एक देश में होगा और निराकार रूप में सर्वदेश में होगा। यदि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि प्रभु व्यापक है, ये वैष्णव ग्रंथ है रामायण और भागवत नहीं। अब भगवान स्वयं कहते हैं कि सर्वभूत स्थितम यो माम, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्ये कत्वमास्थितम। मैं एक हूं और सबके अंदर हूं। तो एक ही जगह रह सकता है ना, साकार रूप में। निराकार रूप में वो सब जगह रह सकता है। हां, वो निराकार जहां है वहीं साकार बन सकता है। ये ईश्वर की अपनी एक अचिंत शक्ति है। जैसे अग्नि है। अग्नि एक तो वो है जो हमें आंखों से जलती हुई दिखती है, ठीक है ना, और दूसरे अग्नि का रूप व्यापक है। आग जाग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटाए जीमी। अच्छा, आग एक जगह है कि सब जगह है? क्या मानोगे आप? अगर आग सब जगह है तो साकार है कि निराकार है? साकार तो रह ही नहीं सकती ना सब जगह। हां, प्रेम ते प्रभु प्रगट है जीमी आगी। उदाहरण दे दिया। आप इस लोहे में आग पैदा करना चाहो, अभी हो जाएगी। दो लोहे घिस दो, प्रकट हो जाएगी। दो पत्थर घिस दो, प्रकट हो जाएगी। माचिस की तीली और डिबिया घर्षण करो, कोई भी दो लकड़ी ले लो, आग प्रकट हो जाएगी। अपने यहां जो यज्ञ होते हैं उसमें आरणी मंथन होता है। समझे कि नहीं बात को? आरणी मंथन, वहां बाहर से आग नहीं लाई जाती, लकड़ी को घिसा जाता है। और जब लकड़ी को जोर से घिसते हैं, घर्षण होता है, तो पहले आग थी ना वहां, कैसी थी? निराकार। और जब घर्षण किया तो हो गई साकार। तो मूल रूप तो अग्नि का फिर निराकार ही हुआ ना भाई। साकार तो तब तक है जब तक लकड़ी है, और लकड़ी समाप्त हुई तो आग मर गई। आग साकार रही? नहीं रही, आग निराकार हो जाएगी। बुद्धि लगा के अच्छी तरह समझो जरा। आग का जो मूल रूप है वो
निराकार ही व्यापक हो सकता है, साकार एक देशी हो। यद्यपि वो परमात्मा दोनों रूपों में है, निराकार और वो साकार रूप से अपने धाम में रहता है, लेकिन निराकार रूप से अगर आप कहोगे नहीं साकार ही है सब व्यापक, तो दिखाओ फिर कहां है। जैसे अग्नि के दो रूप हो गए, साकार और निराकार, इसी तरह परमात्मा के भी दो रूप हैं, निराकार और साकार। जहां जरूरत पड़ती है वो साकार बनकर कार्य करके प्रकट करते हैं, और फिर जाके तो समझ आते हैं। नहीं जी, हमारे ठाकुर तो सदा वृंदावन में रहते हैं, जरूर रहते हैं। हमारे ठाकुर साकेत लोक में रहते हैं, राम जी। हमारे कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं, हमारे विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, हमारे शंकर कैलाश में रहते हैं। हाँ, तुम्हारी भावना है तो जरूर रहते हैं, क्या समझे। और तुमने साकार चिंतन किया तो वो साकार मिल भी सकते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है कि व्यापक रूप जो होगा वो, बोलो, निराकार होगा। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, वासुदेवा सर्वम इति। भगवान कृष्ण स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं कि वासुदेवा सर्वम इति, मैं वासुदेव हूं, लेकिन ये तो मेरा योग माया से समावृत शरीर है अर्जुन। सर्वम इति है, सब 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 रूप मेरे ही है, मैं ही सब विभिन्न रूपों व्यक्त। परिचय दी, रामायण में भी राम जी ने भी यही परिचय दिया है हनुमान जी को। क्या? सो अनन्य जाके असी और मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवान, ये भगवान का रूप है। चराचर विश्व भगवान का स्वरूप है। आज भजन कर रहे हैं, शांति मिल नहीं रही। भजन कर रहे हैं, भगवान मिल नहीं रहे। भजन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राग द्वेष छूटे नहीं, शत्रु मित्र भाव गया नहीं, अपना पराया गया नहीं। इसलिए दौड़ते दौड़ते थक गए, लेकिन हाथ अभी तक कुछ आया नहीं। क्योंकि तुम पल्लवों में पानी डाल रहे हो, पत्तों में पानी सींच रहे हो। अगर कहीं जड़ में सींच देते तो सारे वृक्ष में पहुंच जाता। तो जो व्यापक ईश्वर का रूप है वही आधार है, वही अधिष्ठान है। और उस व्यापकता का जब पूर्ण बोध हो जाएगा तो फिर किसे गालियां दोगे तुम, किसकी निंदा करोगे, किसकी चुगली करोगे तुम। रामायण में एक दोहा आता है, काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मैं राम का पता पूछते पूछते सुमेरु पर्वत पहुंचा, जहां कौन से ऋषि बैठे थे? लोमस ऋषि बैठे हुए थे। क्या? लोमस। उनके चरणों में सिर नवाया, उनसे मैंने भगवान राम के बारे पूछा। उन्होंने साकार का वर्णन किया, मैं बड़ा खुश हुआ। और जब निराकार का वर्णन किया तो मेरी वृत्ति टूट गई। मैंने बार बार साकार की जोर दिया, और उन्होंने सोचा कि इतना अधिकारी व्यक्ति तो जल्दी मिलता नहीं, इसको निराकार समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात। निराकार को समझना हर व्यक्ति के वश का नहीं। जो माया में फंसे हैं, भोगों में फंसे हैं, परिवार में फंसे हैं, ऐसे व्यक्तियों के समझ में व्यापक तत्व आता ही नहीं। वो तो तभी समझ में आएगा जब विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये चार होंगे।
जब मैंने बार बार आग्रह किया तो उन्होंने मुझको श्राप दे दी, सपद हो पक्षी चंडाला, तो चांडाल पक्षी हो गया। लेकिन यहां फिर उन्होंने वेदांत की बात कही बड़ी सुंदर। कौन? काग भुसुंडी मनुष्य शरीर में थे, साकार राम का दर्शन पाना चाहते थे, उनका पता पूछ रहे थे, और लोमस ऋषि उनको व्यापक का स्वभाव स्वरूप समझा रहे थे। श्राप दिया तुम काग हो जाओ, कौआ, और वहीं कौआ बन गए और प्रणाम किया उनको और चल पड़े। तो पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया कि काग भुसुंडी जी का अपराध क्या था, ऋषि ने श्राप क्यों दिया, और अगर ऋषि ने श्राप दिया तो फिर काग भुसुंडी को क्रोध क्यों नहीं आया? किसी निरपराधी को आप डांटोगे तो उसको क्रोध आएगा नहीं आएगा? बोलो। और इन्होंने तो खाली डांटा नहीं, ब्राह्मण से सीधे कौआ बना दिया चांडाल पक्षी को। क्या? डांटना तक तो अलग है, यहां तो ताड़ना भी दे दी। कहां ब्राह्मण और कहां कौआ, और उनको क्रोध नहीं आया। क्रोध क्यों नहीं आया? बोले इसलिए कि वो हर एक में भगवान को देख रहे थे। उमा जे राम चरण रत, उमा जे राम चरण रत, और विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु में देखें जगत, तो केहिसन करें विरोध। जब तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ नहीं रह जाएगा, और जब तुम सब में भगवान को देखना शुरू करोगे, तो विरोध तो कहीं छू नहीं सकता तुमको, विरोध तुम्हारे पास फटक नहीं सकता। तुम किसी की निंदा करते हो, तुम किसी की चुगली करते हो, तुम किसी से विरोध मानते हो, इसका मतलब है कि तुम ईश्वर को व्यापक नहीं मानते। अभी तक जो तुमने सत्संग किया है वो केवल पल्लव सींचने वाली बात है। पल्लव समझे ना, पेड़ के पत्ते सींचने वाली बात। वृक्ष को हरा भरा, पत्तों को हरा भरा देखने के लिए हाँ, जड़ को नहीं सींचा, पत्तों को सींचे। जड़ को सींचना समझदारी है। तुम अपने भगवान को एक जगह मानोगे, सामने वाले में तुम्हें भगवान नहीं दिखेगा, तो तुम्हें कभी शांति भी नहीं मिलेगी क्या, और तुम्हें भगवान भी कभी नहीं मिलेगा। भगवान तब मिलेगा जब सब में भगवान को देखो, और सब में भगवान साकार रह नहीं सकता, निराकार ही रह सकता है। ये बात बुद्धि आपकी पकड़ सकती है इस बात। अरे भाई राम जी क्या हमारे आकार के भी होंगे तो 3.5 हाथ के हुए ना? नहीं। और फिर सीता जी 3.5 हाथ की, और फिर लक्ष्मण जी भी 3.5 हाथ के, और फिर हनुमान जी भी और इतने सारे हमारे अंदर कैसे आ जाएंगे? हमारे दिल में कैसे बैठेंगे ये? बोलो। तो वो तो निराकार होकर ही हमारे अंदर बैठ सकते हैं ना। इसलिए परमात्मा के दोनों रूप हैं, निराकार साकार। उपासना के लिए साकार और भावना के विचार के लिए निराकार। भावाद्वैतम सदा कुर्यात्। क्या? भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, क्रियाद्वैतम न करहिचित्। ये संतों का, शास्त्रों का मत है कि भाव में हमेशा अद्वैत रखो। भाव में अद्वैत, उपासना में द्वैत। उपासना में द्वैत। अपने मन को केंद्रित करने के लिए अगर मन निराकार आत्मा में या परमात्मा में नहीं टिक रहा, तो सगुण साकार स्वरूप मान करके
उनके एक एक अंगों का आप चिंतन करो, उनका पूजन करो, उनकी प्रतिमा बनाओ, उनके मंदिर बनाओ। उसमें कोई नुकसान नहीं, कोई हानि नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी वो योग्यता नहीं है कि तुम आत्म स्वरूप से या निराकार रूप से व्यापक देख सको। उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए ये भी करते रहो। ये करते 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 अंत में ये बात समझ में आ जाएगी। इसीलिए अगला श्लोक बहुत सुंदर है। ये अंतिम श्लोक है इस प्रकरण का, 20वां सूत्र है ये। एकम सर्वगतम व्योमो, एकम सर्वगतम व्योमो, बहिरंतर यथा घटे, नित्यम निरंतरम ब्रह्मो सर्वभूतो गणो यथा। क्या भाई? एकम, आकाश कितने हैं? और हम कह रहे हैं 2 हैं, तो मान लोगे? क्यों नहीं मानोगे? एक तो है ही है। घड़े घड़े का आकाश अगर अलग अलग मानोगे तो बचपना है तुम्हारा, और सभी घड़ों का आकाश एक है तो समझदारी है तुम्हारी। इसलिए यहां कहा जा रहा है एकं सर्वगतं व्योमो, व्योम माने आकाश, व्योम शब्द का अर्थ होता है आकाश। एकं सर्वगतं व्योमो बहिरंतर यथा घटे, बहुत बढ़िया दृष्टांत। बहिरंतर यथा घटे, घट समझते हो? घड़ा, कुंभो। घड़े के अंदर आकाश है कि नहीं? हाँ, केवल अंदर ही है ना, बाहर तो नहीं है। अरे बाहर भी है। दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है? नीचे है कि ऊपर है? एकम सर्वगतम, एकम सर्वगतम व्योमो बहिरंतर यथा घटे। बुद्धि पकड़ रही है बात को? नहीं पकड़ रही। यहां एक घड़ा रखा है, घड़े के अंदर आकाश है, घड़े के ऊपर दाहिने तरफ आकाश है, बाएं तरफ नीचे आकाश ही आकाश। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि समुद्र में मछली है, समुद्र में, तो अब ये बताओ कि मछली के किस तरफ पानी है? सर्वत्र पानी। उसके अंदर भी पानी है, पेट में, उसके बाहर भी पानी है, उसके नीचे पानी, ऊपर पानी, दाएं पानी, बाएं पानी, आगे पानी, नीचे। ठीक है? घड़े के चारों तरफ आकाश। अच्छा, हमारे आपके चारों तरफ नीचे ऊपर हवा है कि नहीं? बोलो आप। दृष्टांत से बात को समझने की कोशिश करो ना, बुद्धि लगा करके। हम बैठे हैं, हवा हमारे अंदर श्वास के रूप में जा रही है, अंदर है कि नहीं है? सामने, पीछे है, दाएं बाएं है, ऊपर और नीचे है। जैसे एक ही हवा हर व्यक्ति के अंदर बाहर, दाएं बाएं, नीचे ऊपर, सब जगह व्याप्त है। जैसे घड़े के दाएं बाएं, नीचे ऊपर, सब तरफ आकाश व्याप्त है। नित्यम निरंतरम ब्रह्मो सर्वभूत गणो तथा। नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणो तथा। जैसे घट के चारों तरफ नीचे ऊपर दाएं बाएं आकाश है, जैसे मछली के चारों तरफ दाएं बाएं नीचे ऊपर पानी है,
जैसे हमारे आपके चारों तरफ दाएं बाएं नीचे ऊपर बाहर भीतर हवा है, इसी तरह वो परमात्मा हर जीव के दाएं बाएं आगे पीछे नीचे ऊपर भरा पड़ा है। ये अंतिम श्लोक है इस प्रकरण का, प्रथम उपदेश का। और इतना सुनते ही जनक के ऊपर क्या घटना घट गई, क्या क्या क्रांति पैदा हुई, कैसा अंदर विस्फोट हुआ कि वो शून्य हो गए, समाधि में चले। शून्य हो गए बिल्कुल। कौन? जनक। 19 श्लोकों के उपदेश ने जनक के अंदर विस्फोट पैदा कर दिया, क्रांति पैदा कर दी, घटना घट गई, उनको अपरोक्ष हो गया। हमें आपको तो परोक्ष है, लेकिन उनको प्रत्यक्ष हो गया। उन्हें चारों तरफ वही वही दिखने लगे, वही वही दिखने, मस्त हो गए, अपने आप को भूल गए, सब कुछ भूल गए, उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। और गुरु देख रहे हैं, जैसे हम आपको देखते हुए सुना रहे हैं कि हमारे शब्दों का आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर शब्द समझ में आ रहे हैं तो आपका मुख कमल खिल जाता है, सिर हिलने लगता है, तो ऐसा लगता है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है। और आपको नींद आ जाए या मायूस हो जाओ या मुंह लटका के बैठे रहो तो लगेगा कि इसके अंदर कोई क्रांति नहीं हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसके हम व्यर्थ ही बोल रहे हैं। अष्टावक्र जी बोलते जा रहे हैं और जनक की ओर देखते भी जा रहे थे, इस पर हमारे उपदेश का क्या असर हुआ। और अंतिम श्लोक जब सुनाया, एकम सर्वगतम व्योम, एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे, बहिरंतर यथा घटे, व्योम आकाश बहिरंतर, बाहर और अंतर, घट के चारों तरफ आकाश, अंदर बाहर आकाश भरा हुआ है। नित्यम निरंतरम ब्रह्म, नित्यम, हाँ वो नित्य तत्व जो ब्रह्म है, निरंतर सर्वभूत गणों तथा समस्त प्राणियों के अंदर बाहर दाएं बाएं व्याप्त है। आत्मैवेदम सर्वम, आत्मैव परिष्टात्, आत्मैव पश्चात्, आत्मैव पुरस्तात्, आत्मोत्तरता, आत्मोदक्षिणता। उपनिषद वेद कहते हैं कि चारों तरफ तेरी आत्मा व्यापक है, तू एक शरीर में नहीं है, इस बात को तू भूल जा। प्रतिबिंब चिदाभास तेरे अंदर है, लेकिन चिदाकाश तेरे अंदर और तेरे बाहर, और सारे संसार सारे ब्रह्मांड में वो एक ही आत्मा। इसलिए वेदांती जब भाषण देते हैं, प्रवचन करते हैं, मेरी प्रिय आत्मन, मेरे प्रिय आत्मन, मेरी प्रिय आत्माओं, ये उनके शब्द होते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, मेरी प्रिय आत्माओं, ये उनका एक व्यवहारिक शब्द होता है। माने आप जो सब हो मेरी आत्मा हो, क्योंकि आत्मा एक हृदय में समा ही नहीं सकती, आत्मा व्यापक है। चिदाभास एक शरीर में, चिदाभास हर शरीर में अलग अलग है, सूक्ष्म शरीर हर शरीर में अलग अलग है, लेकिन चिदा का शुद्ध चैतन्य जो तत्व है वो सब में एक है। बोल दो सच्चिदानंद। शेष चर्चा कल। अब सुनो जनक में क्या प्रतिक्रिया हुई इसकी। कल महाराज जनक को अंतिम सूत्र मिला था। अष्टावक्र जी ने 20वें श्लोक में सूत्र में
ये सिद्ध किया कि एकम सर्वगतम व्योमो, व्योम कहते हैं आकाश को। एकम सर्वगतम व्योमो, आकाश एक है और सर्वगत है, माने व्यापक है। आकाश एक है और व्यापक है, और अंदर बाहर समान रूप से समाया हुआ है। घट के अंदर भी है और घट के बाहर भी है। वही फिर 13वें गीता के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेयम दूरस्थम चांतिके चित्त। अज्ञानी के लिए परमात्मा बहुत दूर है, लेकिन ज्ञानी की तो अपनी आत्मा ही है। हाँ, जैसे घट के चारों तरफ अंदर बाहर आकाश है, जैसे मनुष्य के चारों तरफ अंदर बाहर वायु समाई हुई है, इसी तरह वो सच्चिदानंद परमात्मा सबके अंदर एक समान समाया हुआ है। महाराज जनक की समाधि लग गई। उनके जीवन में एक क्रांति हुई। अचानक घटना घट गई कि वे अपने आप को निरंजन के रूप में देखने लगे। ज्ञान सृष्टि नहीं बदलता है, ज्ञान दृष्टि बदलता है। ज्ञान आपके विचारों में परिवर्तन ला देता है। वस्तु ज्यों की त्यों रहती है, लेकिन उसमें विचारों में परिवर्तन आने से वस्तु में भी परिवर्तन दिखता है। जैसे एक पत्थर गोल मटोल कहीं पड़ा है तो वो पत्थर के रूप में दिखता है, लेकिन मंदिर बना के जब लाकर वहां रखा गया और पंडितों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया तो उन्होंने पत्थर नहीं बदला, हमारी दृष्टि बदल ली, हमारा भाव बदल दिया। क्या हमारा क्या भाव बदल दिया उन्होंने? बोले ये भगवान है। जो पहले पत्थर नजर आ रहा था अब वो भगवान हो गया। पत्थर नहीं बदला, हमारा भाव बदल गया। इसी तरह सृष्टि नहीं बदलती है, खाली दृष्टि बदलती है। संसार नहीं बदलता, हमारे विचार बदल जाते हैं। अज्ञानियों के विचार कुछ और होते हैं, ज्ञानियों के विचार कुछ और होते हैं। महाराज जनक को समाधि लग गई, उन्हें अखंड आत्म तत्व का बोध हुआ, लेकिन हमें आपको नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि अभी हमारी पूर्ण तैयारी नहीं है। ये उसकी पहचान है। यदि तवा ठीक से गर्म है तो रोटी तत्काल तैयार हो जाती है, और ठंडे तवे में रोटी डाल दी चिपक जाएगी, उसमें रोटी बनेगी नहीं। घी और तेल ठंडा है और पूड़ी डाल दी आप कढ़ाई में, इसलिए पहले उसको तपने दो। देख लो जब तेल या घी एकदम गर्म हो गया फिर पूड़ी डालो उसमें। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान की बात भी है। अज्ञानी को ब्रह्म ज्ञान रिएक्शन भी कर सकता है। इसलिए साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति ही वेदांत श्रवण का अधिकारी होता है। यदि हमें सुनकर बोध नहीं हुआ तो समझना चाहिए हमें अभी वो योग्यता प्राप्त नहीं हुई, हम उसके अधिकारी नहीं हैं। अभी योग्यता बस वही है कि पहले जागे विवेक, फिर हो वैराग्य, उसके बाद आए सत संपत्ति, फिर जागे मुमुक्षुत्व। क्या? तब वेदांत का बढ़िया असर होता है। देखो, ये प्रकृति का नियम है कि पहले आती है ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद आती है वर्षा ऋतु। क्या?
ऐसा क्यों? बोले ग्रीष्म ऋतु में जब पृथ्वी संतप्त हो जाए, तप जाए, नहीं, उसमें हीट आ जाए, गर्मी आ जाए, उसके बाद पानी पड़ेगा तो बढ़िया फल उसमें वृक्ष निकलेंगे, बढ़िया से बढ़िया वृक्ष निकलेंगे, फसल भी बढ़िया हो। और ठंडे में अगर तुमने डाल दिया, कुछ नहीं होगा। जैसे गेहूं भी तब बोया जाता है जब सर्दी और गर्मी का मिश्रण रहता है, बराबर हो। जनवरी में गेहूं डाला जाए अपने मध्य प्रदेश में या हिमाचल में, कुछ नहीं होगा। इतनी भयानक सर्दी, बर्फ जमी हुई है, गेहूं डालो क्या पैदा होगा? तो इसी तरह से जब हमारे हृदय में मोक्ष की तीव्र इच्छा जागृत हो जाए, महाराज जनक कृतोपासक थे, उन्होंने पूर्व जन्म में भी साधना की थी, उपासना की थी, और इस जन्म में भी वो बचपन से लेकर अभी तक बराबर उपासना करते हुए महापुरुषों से वेदांत सुन रहे थे। लेकिन आज घटना घटी, और ऐसी घटना घटी जैसे निद्रा भंग होती है। स्वप्न की किसी विषम परिस्थिति से हम तड़फ रहे थे और किसी ने हिला दिया और सारा दृश्य बदल गया। ये शब्द ब्रह्म है, ये अंदर जाते हैं, अगर अनुकूलता है क्या तो तत्काल असर डालता है। जिनके पास कारें हैं, गाड़ियां हैं, मान लो डीजल गाड़ी है, चाबी लगाई, खर 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 हुआ, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ, समझ गए कि अभी पूरी गर्म नहीं है गाड़ी, फिर हीटर लगाते हैं, ठीक है, और हीटर लगा के फिर बटन दबाई, फिर खड़ 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 हुई, बंद हो। अभी बोले और थोड़ा हीट दो, और जब वो पूर्ण गर्म हो गई तो चाबी जरा यूं की, फट से चालू हो। नहीं तो अपने लोगों का डीजल जमा हुआ है अभी इसलिए सुन सुना के कोई असर नहीं हो रहा। तो उपासना के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा, भजन पूजन और चिंतन के द्वारा क्या अपना बैकग्राउंड तैयार करो। पात्रता आपके जीवन में आनी चाहिए, और जैसी पात्रता आएगी ये शब्द एकदम गोली की तरह असर करेंगे। एक जैसे गीली माचिस होती है, ठोकर मारते रहो, आग नहीं निकलती, और सूखी माचिस है, बस एक ठोकर जरा सी लगी। स्कूटर के प्लग में अगर कारमल आ गया है तो करंट बंद हो जाता है, होता है नहीं होता? अनुभव है आपको? फिर किक मारते रहो, स्टार्ट नहीं होता। कई किक मारने के बाद और आपने प्लग निकाल के उसको साफ कर दिया, बिल्कुल साफ, उसके बाद जरा सी किक मारते हैं, नहीं, स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ये सुनकर भी अंदर प्रकाश नहीं हुआ, अद्वैत का बोध नहीं हुआ, क्या जैसे सावित्री जी ने कहा कि आत्मा परमात्मा एक है, ये बोध हो गया, हमने कहा फिर तो सब कुछ हो गया। बहुत दिनों से कथा सुनते आ रहे हैं, अगर आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध हो जाए, अपनी व्यापकता का बोध हो जाए, नहीं, नदी अगर अपने आप को समुद्र मान ले तो उसकी सफलता है। जब तक नदी अपने को नदी मान रही है तब तक वो सफल नहीं है। और नदी का जल बहता बहता जब समुद्र में गया और उसने अपने को समुद्र मान लिया और तरंगें उठी तो कहने लगा कि मेरी ही तरंगें हैं,
तब समझ लो उसने समुद्र को पा लिया। क्या? नदी की क्षुद्रता का त्याग करके समुद्र की विशालता में एक हो जाए जैसे जल। उपनिषद का एक वचन है, यथा नद्यः स्यन्दमानः, स्यन्दमाना माने गच्छमाना, चलती हुई। यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रेष्टम गच्छन्ति, समुद्रेष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। नाम रूपे नदी बह रही है, नदी 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 है, लेकिन जब वो समुद्र में पहुंची तो फिर ना नदी का नाम रहा और न नदी का रूप रहा। जल जब समुद्र में प्रवेश कर गया, अब वहां नदी कहां है? और समुद्र से कोई माई का लाल नदी का जल अलग कर सकता है? हाँ, अब तो एक हो गया ना वो। उसके बाद समुद्र में जो तरंगें उठेंगी तो वो नदी का जल भी ये कहेगा, देखो मेरी तरंगें कैसे तरंगायित हो रही हैं। अब कोई सुनने वाला कह दे ये जल तो मूर्ख है, अपने को समुद्र मान बैठा। रे भाई, समुद्र तो था ही वो, ये तो बादलों ने, मानसून ने क्या समुद्र से जल को उठा करके संसार में फेंक पटक दिया था। लेकिन वो जल प्रयत्नशील रहा, जहां उसने निम्न तल पाया, जहां उसने नीचे की ओर ढलान देखा, वहीं भागा और भागते भागते वो नदी में गया और नदी से बहता बहता जहां से आया था वहीं चला गया, वहीं हो गया। तो अज्ञान रूपी बादलों ने आत्मा को परमात्मा से पृथक जैसा कर दिया। यद्यपि पृथक नहीं है, लेकिन पृथक जैसा अनुभव करा दिया। जैसे स्वप्नावस्था में कोई सेठ अपने बेटे को साथ चिपटा के सो रहा है, साथ लिटाकर, और स्वप्न ने उसको दिखा दिया कि मैं बंबई गया। अब कहाँ दिल्ली और कहाँ बंबई, कहाँ इंदौर और कहाँ बंबई। और स्वप्न ने ये दिखाया कि मैं बंबई पहुंच गया, और बंबई पहुंचते ही घर से फोन आया कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया, सीरियस। अब सेठ सुनकर के रोने लगा, एक कई बेटा और वो सीरियस एक्सीडेंट, कहीं ऐसा तो ना हो कि वो खत्म ही हो गया हो। घर वाले एकदम न बता रहे हों, सीरियस कह रहे हों, जल्दी आ जाओ। और अगर वो समाप्त हो गया तो मेरा क्या होगा? उस समय उस सेठ की क्या बुरी हालत होगी, कल्पना करो जरा। क्या? और जब वो स्वप्न में रोया और उसे हिलाया गया तो क्या हुआ? बेटा तो साथ ही सो रहा था, बेटा तो साथ सो रहा था। तो फिर ये इतनी दूरी और ये दुर्घटना किसने दिखाई? बोले स्वप्न का चमत्कार है। और इसी तरह से हमको, जीव को ईश्वर से अलग दिखाने वाला ये अज्ञान, ये माया का चमत्कार है। हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। लेकिन इस अज्ञान ने, इस माया भगवती ने हमको एक से दो करके दिखा दिया, अलग करके दिखा। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव चास्थितम भूत भर्तृ च तजगेयम ग्रशिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तम च भूतेषु, शुद्ध चेतन तत्व जो आत्मा है वो अविभक्त है। अविभक्त माने एक एक ना, विभक्त माने अलग होता है। अविभक्त माने एक है। गीता में भगवान कह रहे हैं 13वें अध्याय, अविभक्तम च भूतेषु, समस्त प्राणियों में जो आत्मा अविभक्त है माने एक है, उसको विभक्त मिव चास्थितम, उसको विभक्त की तरह दिखा दिया।
है अविभक्त लेकिन दिखा रहा है विभक्त। अविभक्तम च भूतेषु, और विभक्त में च स्थितम। जो एक है उसको टुकड़े टुकड़े करके दिखा देना एक इसका काम है। ये अज्ञान का काम है, ये माया का चमत्कार है। आपकी आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, लेकिन ये दूरी जो दिखाई है इस अज्ञान ने दिखा दी है। नदी का जल और समुद्र का जल एक ही है, लेकिन बादलों ने वहां से लाकर पटक दिया और नदी ने ले जाकर के फिर मिला दिया। इसी तरह अज्ञान ने तुमको जी ईश्वर से अलग दिखा दिया और गुरु ने तुमको ले जाके फिर एक कर दिया। बोलो सच्चिदानंद। बादलों ने तो अलग किया क्या, और नदी ने एक कर दिया। तो अज्ञान ने, माया ने हमको जीव को ईश्वर से अलग दिखाया और गुरु रूपी सरिता ने फिर ले जाके एक कर दिया और महाराज जनक एक हो गए। और अष्टावक्र जी देख करके प्रमुदित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि वो कृतोपासक थे। उनका बैकग्राउंड बिल्कुल तैयार था। आप किसी कारपेंटर को न किसी आर्टिस्ट को बुलाओ और खुरदरी दीवार में बोलो चित्र बना दो, वो कहेगा बढ़िया नहीं बनेगा। क्या सेठ जी पहले दीवार की बैकग्राउंड तैयार करा दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, इसको पहले बिल्कुल चिकनी बनाइए, मसाला भर करके पॉलिश करा के फिर मैं चित्र बढ़िया। दीवार जितनी बढ़िया होगी चित्र उतना बढ़िया बनता है। आप गंदा कपड़ा रंगरेज के यहां ले जाओ और बोलो इसको रंग दो, वो कहेगा पहले साफ कराओ। भाई साहब इसको पहले आप धोबी को दो फिर मेरे पास लाना। ठीक इसी तरह से हम ईश्वर के स्वरूप ही हैं। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। भगवान कृष्ण के शब्दों में, भगवान राम के शब्दों में, यहाँ तक कि रामानंदी गोस्वामी तुलसीदास जी के मत में भी ईश्वर और जीव दो नहीं। बोलो सो तै ताहि तो ही नहीं भेदा, सो तै ताहि तो ही नहीं भेदा, और बारी बीच इम गावें वेरा, बारी बीच इम गावें। भाई आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और कह रहे हैं अगाध समुद्र में जल भरा है और ये लहरें भी दिखाई दे रही हैं। तो जल और लहर ये दो शब्द हो गए कि नहीं? समुद्र का जल और शब्द दो हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब कि दो वस्तुएं हैं, जल अलग है और लहर अलग है। नाम दो हैं, तत्व इसी तरह आत्मा और परमात्मा, ये नाम दो हैं, तत्व एक। बारी बीच इमी गावें वेदा। सच्चिदानंद भगवान की। भगवान आपको बुद्धि ऐसी निर्मल दे दें जहां भगवत तत्व आपकी समझ में आ जाए। इसीलिए हमारे यहां भगवान से प्रार्थना की गई है कि प्रभु हमको बुद्धि दो। गायत्री मंत्र का अर्थ यही है कि हमको निर्मल बुद्धि दो। देवी भागवत का पहला ही मंत्र है क्या? आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम याना प्रचोदयातो। क्या? बुद्धिम याना प्रचोदयात।
हे मां हमारी बुद्धि को निर्मल बना के अपने में लगा लो। ये उसका अर्थ ही है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको कुछ नहीं मिला पर निर्मल बुद्धि मिल गई। मान लो सब कुछ मिल गया, आपको सब कुछ मिला, निर्मल बुद्धि नहीं मिली, आपको कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं भगवान हमें पैसा दे दे, हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन वो बेचारे बावरे हैं, भूले भटके इंसान हैं जो संपत्ति में सुख देख रहे, आनंद देख रहे। अज्ञानी कहता है भगवान पैसा दे दे सुखी हो जाऊंगा, और समझदार कहता है परमात्मा निर्मल बुद्धि दे दे तो मैं शांति प्राप्त कर लूं। अब महाराज जनक को जब काफी समय बाद बाह्य ज्ञान हुआ तो महाराज जनक बोले। महाराज जनक बोले, सुनने का असर क्या हुआ? देखो पहला सूत्र है, अहो निरंजन शांतो बोधोहं प्रकृते परः एतावन्तमहं कालं मोहे नैवो विडम्बितः। अहो, अहो शब्द जो है आश्चर्यवाचक होता है, नहीं, अहो शब्द जो है वो आश्चर्य का वजह से, अरे ये क्या हुआ। हम लोग हिंदी में जैसे कोई घटना एकदम घटे ना, अरे ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, तो महाराज जनक कहते हैं अहो निरंजनः, मैं तो निरंजन हूं, मैं निर्दोष हूं, शांतः, मैं तो परम शांत हूं, बोधोहं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, और प्रकृति परः, मैं प्रकृति से पर हूं, ऊपर हूं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। प्लेन से कहीं जाना था, स्टेशन पर हवाई अड्डे पर वर्षा हो रही थी, बादल छाए हुए थे, रिमझिम वर्षा भी थी, नहीं कैसे क्या होगा, प्लेन को तो जाना ही था क्योंकि बहुत भयानक वर्षा नहीं थी, बादल जरूर काले काले चारों तरफ छाए थे। लेकिन जैसे ही प्लेन में बैठे, नहीं, और प्लेन रनअप में जाकर जो उसने छलांग मारी, 1 मिनट के बाद देखा कि वो बादलों के ऊपर चला गया, और ऊपर जब पहुंचा तो देखा ऊपर एकदम नीला आकाश है, बादलों का नामो निशान नहीं है। ये जो बादल होते हैं ना, ये तो 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही होते हैं ना यहां से, क्या समझा, ज्यादा दूरी नहीं होती। और इसके बाद जो ऊपर है वहां तो बादल होते ही नहीं, तो बिल्कुल नीला आकाश, साफ सुथरा, निर्दाग। तो हम विचार करने लगे कि देखो जमीन पर खड़े हैं तो बादलों से सूरज भी छुपा है और हम भीग भी रहे, और बादलों से ऊपर आ गए तो सूरज भी दिख रहा है और भीगने से भी बचे हुए हैं। तो जैसे बादलों के ऊपर निर्मल आकाश है, इसी तरह प्रकृति से पर ऊपर शुद्ध ब्रह्म सच्चिदानंद। यद्यपि प्रकृति में भी ईश्वर है, लेकिन वो प्रकृति के कारण दिखाई नहीं दे रहा। जैसे हम नीचे खड़े हैं, बीच में बादल हैं और ऊपर सूरज है, नहीं तो सूरज तो है ही है, पर बादलों के कारण वो हमको
दिखाई नहीं देता। और जब हम बादलों से ऊपर हो गए सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो अभी तक मैं अपने को प्रकृति के भीतर मानता था, क्योंकि ये शरीर प्रकृति से बना है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये शरीर काहे से बना है? प्रकृति से, माया से। और मैं अपने आप को जीव मान के इसके अंदर बैठा हुआ था कि मैं तो जीव हूं, जन्मने मरने वाला हूं, दुखी सुखी हूं, क्या अशांत और बेचैन हूं। लेकिन गुरुदेव आपने ऐसी घूटी पिला दी मुझको कि मेरी तो करोड़ों जन्मों की नींद ही खत्म हो गई, अज्ञान निद्रा मेरी भंग हो गई। और मुझको ये लगा कि मैं एक शरीर में नहीं हूं, ये सारे शरीरों में मैं हूं और इसके बाहर भी अनंत अखंड में हूं। अब प्रकृति तो वहां बहुत छोटी सी नजर आती। देखो, आपको अपना देश बहुत बड़ा नजर आता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया आपसे 10 गुना ज्यादा है, अमेरिका आपके यहां से 7 गुना ज्यादा है। वहां की जो भूमि है वो आपके देश से कई गुनी ज्यादा है। और सारी दुनिया के नक्शे में देखोगे तो हिंदुस्तान जरा सा टुकड़ा नजर आता है, जरा सा टुकड़ा। हम यहां बैठकर जब देश को देखेंगे तो विशाल नजर आता है, और जब दुनिया के नक्शे में देखेंगे छोटा नजर आएगा। और जब हम ऊपर चले जाएं, क्या समझ में आई बात? तो ये सारी दुनिया भी हमको चंद्रमा की तरह छोटी सी दिखाई देने लगेगी। जैसे चंद्रमा यहां से छोटा सा दिख रहा है, इसी तरह हम अगर ऊपर चले जाएं चिदाकाश में तो ये दुनिया और ऊपर चले जाए फिर तो दिखेगी नहीं हमको। ऐसे करोड़ों ग्रह हैं आकाश में जो दिखाई नहीं दे रहे या तारागण के रूप में दिखाई दे रहे। ये जो तारागण तुम्हें दिख रहे हैं ये कुछ छोटे मोटे नहीं है जितने चमकते दिख रहे हैं, ये हजारों हजार किलोमीटर के एक एक हैं। ये कौन? तारागण। एक एक तारागण सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर का। वैज्ञानिकों से पूछो, बताएंगे। हम दूर से देख रहे हैं तो छोटे से लग रहे हैं। तो ये दुनिया और ये शरीर हम इनको ज्यादा महत्व दे रहे हैं क्योंकि इनमें बैठ के इनको देख रहे हैं, और जब ऊपर से जाकर के इनको देखेंगे तो ये तो है ही नहीं कुछ भी, इनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। आज महाराज जनक कहते हैं मैं प्रकृति परहा, मैं तो प्रकृति से पर हूं, ऊपर हूं। और एतावंत महम कालम, हरे हरे, हे भगवान इतना सारा समय मैंने मोह में बर्बाद कर दिया। ग्लानि हो रही है उनको, पीड़ा हो रही इस बात की कि अनादिकाल से लेकर अभी तक मैंने अपना जीवन बर्बाद किया, मोह ने मुझको नष्ट कर दिया। देखो श्लोक देखो, एतावंत महम कालम मोहे नैव विडम्बितः, मोहे नैव विडम्बिता। इस मोह ने, आश्चर्य है, इस काल ने मुझको ठग लिया। मैं कितने जन्मों से, कितने वर्षों से कूकर शूकर कीट पतंग पशु पक्षी बनता रहा, कितनी समस्याओं का सामना करता रहा। मैं महान और कैसी क्षुद्रता में फंस गया गुरुदेव, मैं आपका ऋण कभी चुका नहीं सकता। आज मेरे नए जीवन का सूत्रपात हुआ, अब तो मेरी वासना मिट गई और मेरी आसक्ति समाप्त हो गई। क्या? लेकिन भाई इस बात को ध्यान रखना, ये सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता, सबके साथ, क्योंकि अभी बैकग्राउंड तैयार नहीं है, अभी हमारी साधना पूर्ण नहीं हुई है। अभी और साधना करो, और साधना करो,
और तब तक करते रहना जब तक ये महावाक्य सुनते ही तुम्हारे अंदर का अज्ञान नष्ट ना हो जाए, प्रकाश ना हो जाए, तुम्हें पूर्ण बोध ना हो जाए। इसलिए हमने प्रारंभ में कह दिया कि अष्टावक्र गीता सुन करके पूजा पाठ नहीं छोड़ देना, नहीं तो कहीं के नहीं रह जाओगे। क्या उदाहरण दिया था, कभी नौका में बैठो लेकिन बीच नदी में छलांग मत मार देना। क्या जब किनारा मिल जाए तब छोड़ना है। आग जला लो और अभी खिचड़ी आधी पकी आधी कच्ची और आग बुझा दी तुमने, फिर क्या होगा? भूखे रहना होगा तुमको। रोटी पक जाए, खिचड़ी पक जाए, उसके बाद पानी डाल के बुझा। तब तक रात में दीपक जला के रखो, मोमबत्तियां जला के रखो, जब तक तुमको रोटी बनाकर खाना पीना है, जब तक तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना है नहीं। और ज्यादा भय लग रहा हो तो रात भर जला के रखो, जलने दो, लेकिन जब सूर्य भगवान प्रकट हो जाएं तो फिर बुझा। देखो पहले हमने दीपक जलाए, ट्यूबलाइट और बल्ब जलाए, लेकिन जब सूर्य निकले तो हम ही ने जलाया, हम ही ने बुझाया। इसी तरह हमने ही साधना प्रारंभ की और साधना करते करते जब स्वरूप का बोध हो गया, अखंडानंद परमानंद स्वरूपानंद में जब पहुंच गए तो साधना अपने आप छूट गई। छोड़ना नहीं है। देखो हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि प्राण छोड़ोगे तो आत्महत्या का पाप लगेगा, और प्राण छूट जाए तो पाप नहीं लगे। प्राण छोड़ोगे तो आत्महत्या का पाप लगेगा। फांसी लगाओ, जहर खाओ, मरो, आत्महत्या का पाप है, कुकर शुकर बनना पड़ेगा। और प्राण अपने आप निकल गए, अब कोई पाप नहीं लगेगा। इसी तरह भजन पूजन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन ऐसा विस्फोट होगा तुम्हारे अंदर, क्या ऐसा धमाका होगा, ऐसी बिजली कौंधेगी कि सब संसार शून्य मालूम लगे होगा। सर्वत्र विदितात्मना, इसलिए लिखा है प्रथमा स्थूल बुद्धि नाम सच्चिदानंद भगवान की प्रतिमा स्थूल बुद्धि नाम। जो स्थूल बुद्धि के लोग हैं उनके लिए प्रतिमा पूजा का विधान हुआ। और सर्वत्र विदितात्मनाम, सर्वत्र विदितात्मनाम, जिनको आत्मा का दृढ़ बोध हो गया उनके लिए तो सर्वत्र भगवान है, सब कुछ भगवान है। आप प्रतिमा की पूजा करोगे, जितनी देर करोगे उतनी देर भगवान का ध्यान रहेगा, बाकी आप भगवान को भूल जाओगे। ठीक है गलत है बोलो? लेकिन सर्वत्र भगवान ही भगवान है, भगवान को छोड़कर कुछ है ही नहीं, अणु मात्र भी कुछ नहीं है। क्या? तो फिर तो विस्मृति कभी हो ही नहीं सकती। आप जित देखूं तितो श्याममयी है, श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, गगन घटा घन श्याम चाहिए। उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा। क्या? उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा। मूर्ति पूजा सहजा सामान्य अवस्था। तीर्थ यात्रा धमाधम। तीर्थ यात्रा अधम से अधम, सबसे निकृष्ट कोटि में तीर्थ यात्रा को रखा है शास्त्रकार।